अध्यक्ष महोदय और प्रिय दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आज टीपू सुल्तान जी की जो जयंती का हम उत्सव मना रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पूरे समाज को, और पूरे समाज को तो क्या कहूँ, पूरे देश को और पूरी दुनिया को देता है। और मेरे पहले वो जो बच्चों ने 2-3 बहुत अच्छी बातें बताई, मौलाना साहब ने भी बहुत अच्छी बात बताई उनके मिसाइल के बारे में। आज़ादी, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई की उसके बारे में भी, वो पहले शहीद थे, याद रखिए ये बात। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने में जो पहले शहीद हुए उनका नाम था हजरत टीपू सुल्तान। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनकी नीति क्या थी। अब आपको पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज़ आए, और ये बात याद रखिए कि अंग्रेज़ यहाँ के नहीं थे। ये बात थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। आज बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि ये जो मुसलमान राजा थे, वो अकबर, बाबर, औरंगज़ेब वगैरह वगैरह, वो विदेशी थे, और हमारी ग़ुलामी तब से चालू होती है, देश की ग़ुलामी। तो मैं आपको पूरे इत्मीनान के साथ बताना चाहता हूँ कि मुसलमान राजाओं का दौर हमारी ग़ुलामी का दौर नहीं था। मुसलमान राजा यहीं रहे, यहीं मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। वो यहाँ की संपत्ति बाहर लेकर नहीं गए। इस बात को याद रखिए। अंग्रेज़ों में और मुसलमान राजाओं में क्या फ़र्क है? अंग्रेज़ आए इसलिए थे कि हमारे देश की लूट खसोट करें, हमारे देश की संपत्ति ले जाकर इंग्लैंड को संभ्रांत बनाएं, इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पूरा करें। और मुसलमान राजा बाकी राजाओं की तरह, टीपू सुल्तान के आने के पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज जो इतिहास की समझ हमारे ऊपर डाली जा रही है वो कितनी गलत है। आपको याद होगा, कई लोग कहते हैं कि देश 1000 साल तक गुलाम था, और पता नहीं आप लोग कितना ट्रैक करते हैं। एक तो बड़ी एक्टर है, वो बोली हमको आज़ादी 2014 में मिली। मैं बहुत हैरान हो गया कि भाई आज़ादी का इतना बड़ा ये कर रहे हैं, तो देश की ग़ुलामी किसको कहते हैं? ये ज़रा सोचिए, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। देश की ग़ुलामी किसको कहते हैं? मैं इसके 2 मुद्दे देखता हूँ। पहली बात, जब देश की संपत्ति को लूटकर बाहर ले जाते हैं, क्लियर? तो जब मुसलमान राजा बाबर से लेके औरंगज़ेब, बहादुर शाह ज़फ़र तक राज कर रहे थे, तो क्या वो यहाँ की संपत्ति लूटकर बाहर ले गए? आप क्या कहते हैं, यस या नो? नो, क्लियर? दूसरा, जब यहाँ का जो शासक होता है उसको निर्देश, इंस्ट्रक्शंस बाहर से आते हैं। अब जब ब्रिटिश वाइसरॉय यहाँ था तो ब्रिटिश वाइसरॉय किससे ऑर्डर लेता था? इंग्लिश सरकार से। अब जो ये मुसलमान राजा थे, क्या उनको डायरेक्शन देने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला, निर्देश देने वाला कोई बाहर था? नहीं। उनका जो सलाहकार थे वो यहीं के लोग थे। ये बात जरा आप ख्याल कीजिए। टीपू सुल्तान पर हम आएंगे और ये देखेंगे, टीपू सुल्तान का जो सबसे बड़ा मंत्री था उसका नाम था पूर्णैया। याद रखिए, टीपू सुल्तान केवल हिंदू मुसलमान के आधार पर राज नहीं करते थे। उनका जो कमांडर था वो भी एक हिंदू था, उनका जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी एक हिंदू था, पूर्णैया नाम का था। तो ये इसी को थोड़ा सा और बढ़ा के देख लेते हैं कि यहाँ जो इतिहास को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाता है वो मेरे ख्याल से पूरी तौर से गलत है। अभी सरफराज शेख भाई की किताब टीपू सुल्तान पे आई है
और वो आप देखिएगा, उस किताब में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताया है। टीपू सुल्तान अपने मैनिफेस्टो, उनका एक है, टीपू सुल्तान अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि मैं अपनी प्रजा के पिता के रूप में हूँ और प्रजा के साथ व्यवहार करते समय मैं धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा। मेरे लिए हिंदू हो या मुसलमान हो, वो मेरे पुत्र के समान हैं, पुत्री के समान हैं, सबको मैं बराबर के नज़रिए से देखूंगा। इसी बात को देख लें, हम आगे भी थोड़ा चल के देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान के पहले भी जो भारत में मुसलमान राजा हुए, क्या वो धर्म के आधार पर भेदभाव करते थे? तो मेरे साथ सोचिए ज़रा, बहुत सरल बातें मैं आपको तब बताऊँगा। शिवाजी महाराज की बात भी इसमें बताऊँगा कि जैसे अभी कहा जाता है कि एक तरफ हिंदू थे, एक तरफ मुसलमान थे, इससे बड़ी गलत बात नहीं हो सकती। इसके लिए हम पहले एक छत्रपति शिवाजी महाराज को ही देख लेते हैं। आपको पता होगा, शिवाजी महाराज के पिता कोई राजा नहीं थे। शिवाजी महाराज ने अपने संघर्ष से अपने राज्य को बनाया, और इस राज्य को संघर्ष को बनाने के लिए सबसे पहले उनकी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी चंद्रराव मौर्य से। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था, सवाल किसका था? दो राजाओं का। शिवाजी महाराज की एक और घटना बता देता हूँ। वैसे तो शिवाजी महाराज पे भी बहुत बोल सकते हैं, पर आज हम मुख्य रूप से टीपू सुल्तान पर बात करेंगे। आपको पता होगा, जो एक आदिल शाह थे, आदिल शाह बीजापुर के नवाब, जब शिवाजी महाराज का राज्य बढ़ रहा था तो उन्होंने शिवाजी महाराज पर को कंट्रोल करने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान आया और वो एक तंबू पर उसने अपना डेरा जमा लिया और शिवाजी महाराज को संदेश भेजा कि हम लोग बातचीत से अपनी समस्या को हल कर लेंगे। महाराज ने कहा नो प्रॉब्लम, सही बात है। फिर अफजल खान ने शर्त रखी कि आप मेरे तंबू पर आइए बिना हथियार लिए। महाराज ने फिर कहा नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगा। पर जब वो जा रहे थे तो उनके एक जासूस बॉडीगार्ड ने उनको रोक दिया। बोले महाराज, आज अफजल खान को मिलने जा रहे हैं, आपके पास तलवार नहीं है? अफजल खान तो हाइट में आपसे ज़्यादा है, साइज़ में आपसे ज़्यादा है, वो तो बिना तलवार के भी आपका मर्डर कर सकता है। महाराज भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। काय म्हणतो आपण याला? वाघनख। और वो जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। कौन हिंदू कौन मुसलमान मैं नहीं जानता। खैर महाराज गए, उसने वाघनख दिया, इन्होंने ले लिया। महाराज गए और जब टीपू सुल्तान वो गए अफजल खान के तंबू के पास, अफजल खान ने उन पे अटैक किया। महाराज ने वाघनख निकालकर अफजल खान के पेट में डाल दिया। अफजल खान नीचे गिर गया, और जब अफजल खान नीचे गिर गया तो अफजल खान की तरफ से उनका सचिव सेक्रेटरी आया, महाराज पर उसने तलवार चलाई, और अफजल खान के सेक्रेटरी का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो बताइए, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। इसको आज हिंदू मुसलमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो बहुत गलत बात है। ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण देता हूँ, पर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। टीपू सुल्तान पर अगर आते हैं तो पहली बात तो ये है कि टीपू सुल्तान का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो यानी क्या? मैं एक राजा के तौर पे किस प्रकार से राज्य करूँगा, तो उसमें उन्होंने धर्म के नाम का भेदभाव बिल्कुल नहीं रखा। दो बातों का उदाहरण देता हूँ। राजा लोग आपस में लड़ते थे, क्लियर, यस नो? राजा लोग आपस में क्यों लड़ते थे? राजा लोग आपस में धर्म के लिए नहीं लड़ते थे, राजा लोग लड़ते थे सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए। तो एक बार मराठा सेनाएं पूना से पटवर्धन की सेनाएं गई टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने। अब ये मराठा सेनाएं गई, टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया, और उस लड़ाई में टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाए। लड़ाई ड्रॉ हो गई। ये उसको हराने गए थे, हरा नहीं पाए। बड़े गुस्से में वापस आ रहे थे। गुस्से में वापस आते आते उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। किसने तोड़ा?
मराठा सेनाओं ने, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। और टीपू सुल्तान ने उस मंदिर की मरम्मत कराई। क्यों कराई? बोले ये मंदिर मेरी प्रजा का है, प्रजा की भावनाओं का आदर करना एक राजा का कर्तव्य होता है, ये टीपू सुल्तान ने हमको सिखाया। फिर कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य, कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य, टीपू सुल्तान उनको बहुत बड़ी बड़ी भेंट गिफ्ट देते थे। एक बार कभी भी उनको लड़ाई पे जाना होता था तो पहले शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेते थे। उनके पत्र मौजूद हैं, टीपू सुल्तान के पत्र मौजूद हैं शंकराचार्य को, जिसमें वो शंकराचार्य को जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी लड़ाई में कामयाब रहूँगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये याद रखिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राज्य बढ़ा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राज्य बढ़ा रही थी, तो टीपू सुल्तान पूना के पेशवा को और हैदराबाद के निज़ाम को, याद रखिए एक तरफ पेशवा एक तरफ निज़ाम, दोनों को टीपू सुल्तान लेटर लिखते हैं, भाई अपने आपस के झगड़े तो हैं, अपन आपस के झगड़े निपट लेंगे, पर ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको साथ में आना ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ एक विदेशी ताकत है। ये कहने वाला कौन है? टीपू सुल्तान। और इसी टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कभी घुटने नहीं टेके। पहली लड़ाई हुई, दूसरी लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई हुई और चौथी लड़ाई हुई 1799 में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपनी शहादत दी। शहादत क्यों दी? ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला करने के लिए। अब उनके खिलाफ आज बहुत सारे अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भाई वो हिंदुओं के विरोधी थे। तो ज़रा तार्किक तौर से, जिसको विवेकपूर्ण तौर रहता है कि जैसे विज्ञान क्या है, विज्ञान विवेक का एक भारी विकास है। इतिहास में भी विवेक लगाना ज़रूरी है, और इतिहास में विवेक लगाइए। उनके खिलाफ एक अफवाह उड़ाई गई कि टीपू सुल्तान ने लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया। इस वाक्य को पकड़ लीजिए, टीपू सुल्तान ने लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया। ये बात किसने फैलाई? अंग्रेज़ों ने फैलाई। अंग्रेज़ों ने क्यों फैलाई? क्योंकि अंग्रेज़ों ने देखा बाकी राजाओं को तो हम या तो हरा देते हैं या उनको अपनी तरफ खरीद लेते हैं, ये राजा तो इतना बहादुर है, हमारे कब्ज़े में आ नहीं रहा, अब हमने उसको हरा दिया है तो इसके खिलाफ अफवाहें उड़ाओ। पहली अफवाह उड़ाई, टीपू सुल्तान ने लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम कराया हिंदू धर्म में परिवर्तन के लिए। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए, मैंने अभी आपको क्या बताया? टीपू सुल्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? हिंदू या मुसलमान? हिंदू। क्या नाम था? पूर्णैया। बुरा मत मानिए, मैं सवाल पूछने की मेरी आदत है, ठीक है? पूर्णैया। अब बताइए, जिस राजा का प्राइम मिनिस्टर, मुसलमान राजा का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू है, क्या वो लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम करने की सलाह उसको दे सकता है? यस, नो? नो। क्लियर है। अब दूसरी बात देखिए, अब लाखों ब्राह्मण कहाँ से आ गए? मैसूर की जनसंख्या उस समय कितनी होगी? टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे? मैसूर के। और ब्राह्मणों का परसेंटेज हमारे समाज में कितना होता है? 3%, 4%। अब वो मैसूर की जनसंख्या में लाखों ब्राह्मण कहाँ से आ गए, मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो ये अंग्रेज़ों ने सफलतापूर्व एक अफवाह को उड़ाया। फिर अब राजा लोग जाते थे दूसरे राज्य में, तो वहाँ वो लूट मार करते थे। ये याद रखिए, मैं राजाओं की अंधी तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं राजाशाही की अंधी तारीफ़ नहीं करूँगा। राजाओं की अच्छी बातों को सीखकर उसको आगे लगाने की ज़रूरत है। सम्राट अशोक को याद कीजिए, उन्होंने कितनी अच्छाई से अपने राज्य को चलाया, अलग अलग धर्मों के लोगों का आदर किया। टीपू सुल्तान से हम यही सीखेंगे कि राज्य व्यवस्था में सभी धर्मों के लोगों का बराबर से आदर होना चाहिए। ये टीपू सुल्तान से सीखना चाहिए। पर एक जगह जाकर दूसरी जगह जाकर जो वो लूट मार करते थे, हर एक लोग करते थे। आपको याद होगा, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पे लूट मार किया था, यस नो? किया था।
कोई ये बात थोड़ी है कि कोई राजा लूट मार नहीं करता था, सभी राजा लूट मार करते थे। और राजाओं की सेनाएं कई बार बहुत गलत काम करती थी, ये बात भी याद रखिए। राजाओं की सेनाएं कई बार गलत काम करती थी, पर उसको हमको बराबरी से देखना चाहिए। हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखना इसमें बिल्कुल गलत होगा। तो ये टीपू सुल्तान की महानता की जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने सबसे पहले देखा कि अंग्रेज़ ये विदेशी ताकत है, इसको भारत में पैर जमाने का मौका हमें नहीं देना चाहिए। और यही बात अंग्रेज़ों ने देखा। अंग्रेज़ों ने देखा ये बाकी राजाओं को तो हमने मैनेज कर लिया है, पर ये एक है जो हमारे काबू में नहीं आ रहा, तो उसके खिलाफ एक अफवाह फैलाओ, दूसरी अफवाह फैलाओ, तीसरी अफवाह फैलाओ। अब टीपू सुल्तान की महानता, जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की महानता कैसे देखी जाए, ये एक तीसरी बात देखिए। किसी भी राजा की महानता उसने लोगों पर जो अच्छा काम किया है उससे देखी जाती है। और जो राजा लोगों के लिए अच्छा काम करता है, उसके लिए लोकगीत, पॉपुलर सॉन्ग समाज में चलते हैं। आपको पता होगा महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के लिए बहुत सारे पुवाड़े, बहुत सारे लोकगीत हैं। तो आप मैसूर में अगर जाएंगे तो मैसूर की जनता टीपू सुल्तान को इन गीतों के माध्यम से याद करती है जो वो यहाँ के लोग लगातार गाते हैं। एक दूसरा, पता नहीं आप में से कितनों ने सुना होगा, भारत के एक महान रंगकर्मी, लेखक, नाटककार गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड कर्नाटक के एक बहुत महान रहे हैं व्यक्ति। उन्होंने कहा टीपू सुल्तान की कर्नाटक में जगह वही है, ये याद रखिए इस बात को, टीपू सुल्तान की कर्नाटक में जगह वही है जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये कहने वाला गिरीश कर्नाड। तो उनका ये जो योगदान था, उनका योगदान को याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके नाम पर नफ़रत फैलाई जाती है और उसमें भी बहुत अवसरवाद, अपॉर्चुनिज़म है। 1970 में भारत भारती नाम की एक सीरीज़ आई, उसमें टीपू सुल्तान के आदर के नाम पर एक किताब निकाली गई। वहाँ के एक मुख्यमंत्री थे 2010 में, येडियुरप्पा। 2010 में उन्होंने टीपू सुल्तान का वेश, जैसे हमारे लड़के ने अभी इतना अच्छे से वेश पहना, चुनाव में वोट लेना था तो उन्होंने टीपू सुल्तान का कपड़े पहन लिए और जाकर कहा कि भाई देखो टीपू सुल्तान हमारे महाराष्ट्र का, हमारे कर्नाटक का इतना महान है, मैं उसी के रास्ते पर चल रहा हूँ। ये बात उन्होंने कही। बाद में उन्होंने पार्टी बदल दी, पार्टी बदलने के साथ साथ टीपू सुल्तान के बारे में उल्टा कहना चालू कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने विवेक से, वैज्ञानिक तरीके से इतिहास को देखें। इतिहास को कई पॉलिटिशियंस, कई अवसरवादी लोग अपने मतलब के आधार पे देखते हैं। और ये इस प्रकार से क्यों देखते हैं? क्योंकि टीपू सुल्तान मुसलमान था और आज भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने के लिए, इतिहास का उपयोग किया जाता है। ये बात हम भूल जाते हैं। 1799 में टीपू सुल्तान ने शहादत दी। अब मैं थोड़ा आता हूँ 1857 पर। याद होगा आपको 1857? ज़रा बताइए, आप में से कुछ नौजवान लोग हैं या कुछ याद है? बताइए 1857 की क्रांति की चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। वो कौन व्यक्ति था जिसने अंग्रेज़ों के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसको रंगून की जेल में कैद कर दिया और उसको बदले के रूप में उसके 2 बेटों के सिर एक तश्तरी पर लाकर उसको दिए गए? नाम याद है आपको? बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 की पहली क्रांति भारत में हुई। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद हम बहादुर शाह जफर पर आते हैं। और उसी के बाद अगर आप देखें तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम राजाओं को बदनाम किया जाता है, अभी इसके बहाने में किया जाता हूँ, इस बात पर आ जाता हूँ कि आज भारत में उस चीज़ की ज़रूरत है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हमको दी है। उसमें से एक शब्द याद रखिए,
मैं आपसे अपील करूंगा, बाबा साहब के संविधान की जो प्रस्ताविका है उसको सब लोगों ने 10 बार पढ़ना चाहिए, महीने में 1 बार पढ़ना चाहिए। और उसमें पहला वाक्य है, हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं जो सबको स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय देगा। अब इसमें एक वाक्य को पकड़ लीजिए, एक शब्द को पकड़ लीजिए, समता। समता यानी क्या? हमारा कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी, नागरिक के रूप में हम बराबर हैं। बंधुता का मतलब क्या है? मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या क्रिश्चियन हूँ, देश के आधार पर हमारे बीच में बंधुता होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। अब ये बाबा साहब जो कहते हैं, पर हमारे आज़ादी के आंदोलन में ऐसा हुआ कि एक तरफ कुछ लोगों ने उभरते भारत की तस्वीर को रखा, भारत को बनाने में योगदान दिया, नए भारत की आज़ादी के लिए योगदान दिया। उसमें मज़दूर थे, किसान थे, क्रांतिकारी थे, देश को जोड़ने वाले बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लूँगा, पर कुछ 3-4 लोगों के नाम मैं ज़रूर लूँगा। शहीद आज़म भगत सिंह, अभी चे गवारा का नाम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। चे गवारा जैसे इंसानियत के लिए लड़ते थे, उनके लिए जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। वैसे ही शहीद आज़म भगत सिंह इस प्रकार की क्रांति में विश्वास रखते थे जहाँ कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, किसी के हकों को मारा नहीं जाएगा। तो शहीद आज़म भगत सिंह को देखिए, वो भी लिखते हैं कि धर्म के नाम की राजनीति ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मैं धर्म के विरोध में नहीं हूँ, मैं सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर करता हूँ, नमन करता हूँ। वो हिंदू धर्म से हों, इस्लाम से हों, क्रिश्चियनिटी से हों, सिख धर्म से हों, उनके नैतिक मूल्यों का मैं आदर करता हूँ। पर उसी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे जो राजनीति की जाती है, धर्म के नाम पे जो सियासत की जाती है, वो लोगों में नफ़रत फैलाती है, और ये नफ़रत देश के विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट होती है। इसीलिए थोड़ा सा पहले विदेश में भी देख लेते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान का, खैर क्रिकेट मैच वगैरह में तो छोड़ दीजिए, अभी इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, खुशी की बात है। पर ये बताइए, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, इस्लाम के आधार पे नहीं, एम आई राइट? इस्लाम के नाम पे बना। आज उसका क्या हाल है? आज उसका क्या हाल है आपको बता दूं, वहाँ आटा 300 रुपये किलो है, 60 रुपये की एक रोटी मिलती है, और गरीबी, भूखमरी, बेकारी बेइंतहा है कि उन्होंने मजहबी मुद्दों को लेकर देश को बांटे रखा। और जैसे भारत में एक तरक्की का रास्ता नेहरू ने दिखाया, अंबेडकर के संविधान ने दिखाया, वो तरक्की का रास्ता वहाँ नहीं आया। दूसरी बात बता दूं कि भारत के महान धर्मों में जहाँ एक तरफ हिंदू धर्म है, उसी के साथ एक और महान धर्म है, उसका नाम है बौद्ध धर्म। भगवान गौतम बुद्ध को मैं नमन करते हुए बताता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध ने हमको जो रास्ता दिखाया समता का, बराबरी का, वो बहुत बड़ा रास्ता था। जहाँ बुद्ध धर्म ने समता, प्रेम, अहिंसा का रास्ता दिखाया, वहीं बुद्ध धर्म के नाम पर श्रीलंका, सिलोन में राजनीति की गई, और उसमें किसको ज़्यादा मारा गया? हिंदुओं को, तमिल को। तो ये मेरा मानना है कि जहाँ धर्म होता है वो प्यार और मोहब्बत सिखाता है, और जो धर्म के नाम की राजनीति होती है वो एक तरफ से नफ़रत सिखाती है, जिसके आधार पर हिंसा करवाई जाती है। इस बात को हम अमिट रूप से लिखें। धर्म से हमें कोई समस्या नहीं है, समस्या है तो धर्म के नाम की राजनीति से जो लोगों को बांटती है, वो भारत हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो। तो खैर, मैं बात कर रहा था कि अब जंग आज़ादी में, ख़ास तौर से जब 19वीं शताब्दी में एक तरफ महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, दलितों के लिए स्कूल खोले, सावित्रीबाई फुले जी ने, याद रखिएगा, सावित्रीबाई फुले जी ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। मैं सब बातों को पूरे समाज को देखना चाहिए। और याद रखिए, यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, जो पुरुष बैठी हैं, दोनों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि
ये मानव समाज के लिए मुक्ति का मार्ग होता है। और ये शिक्षा की बात एक तरफ ज्योतिराव फुले ने की, दलितों के लिए शिक्षा की, दूसरी तरफ सावित्रीबाई फुले जी ने की। और आपको पता है सावित्रीबाई फुले जी ने जब स्कूल खोला तो उनकी पहली टीचर कौन थी, पहली शिक्षिका कौन थी, किसी को पता है? फातिमा शेख। हमारे समाज में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ये यहाँ से हमको दिखता है। अब आप अगर बुरा ना माने तो एक मजाक की बात कह दूँ। अब ये शिक्षा की बात आ गई, सावित्रीबाई जी की बात आ गई, फातिमा शेख की बात आ गई, तो ये दोनों स्कूल जाती थी, अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाती थी। क्यों भाई? उनको क्या फैशन परेड करनी थी? फिर एक्स्ट्रा कपड़े क्यों ले जाते थे? एक्स्ट्रा कपड़े इसलिए ले जाते थे कि रास्ते में लोग उन पर कीचड़ गोबर फेंकते थे और कहते थे आप जो ये शिक्षा देने का काम कर रहे हो ये हमारे धर्म के खिलाफ है। शिक्षा धर्म के खिलाफ कैसे हो सकती है? इस्लाम को देखिए, मोहम्मद साहब क्या कहते हैं कि तालीम ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर तालीम के लिए, ये अरब देशों में लिख रहे हैं, तालीम के लिए आपको चीन तक जाना हो, मैं आपको चीन जाने की बात नहीं कर रहा, आज तालीम यही अच्छी मिल रही है, चीन में तो कुछ और गड़बड़ का मामला है। तो सवाल ये है कि वो कहते थे शिक्षा के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। खैर, तो जंग आज़ादी में एक तरफ भगत सिंह जैसे लोग आए, भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग आए और महात्मा गांधी जैसे लोग आए, ये तीन प्रतिनिधि करते हैं। और एक चौथा नाम ले लूँ, नाम तो बहुत सारे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, फिर सरदार पटेल हैं, एक नाम और मेरे दिमाग में कभी नहीं मिटता, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की याद मैं क्यों दिला रहा हूँ? सुभाष चंद्र बोस की याद इसलिए दिला रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज, कोई सोचिए आज़ाद हिंद फौज का निशान क्या था? आज़ाद हिंद फौज का निशान वही निशान था जो टीपू सुल्तान के राज्य का था, स्प्रिंगिंग टाइगर, एक शेर। वो टीपू सुल्तान का निशान सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना के लिए लिया, इस बात को याद रखिए। खैर, अब ये आज हमारे बीच में जो इतना बड़ा कन्फ्यूजन है, मुसलमान राजा खराब थे और उसके आधार पे आज के मुसलमानों पे प्रतिबिंब किया जाता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय अंग्रेज़ों ने जानबूझकर ये नीति लाई, टीपू सुल्तान के खिलाफ तो ख़ास तौर पे लाई, और जानबूझकर उन्होंने नीति ये लाई कि यहाँ के राजाओं को धर्म के नाम पर प्रस्तुत कर दिया। हिंदू राजा बना मुस्लिम राजा, इस प्रकार की एक बाइनरी उन्होंने खड़ी कर दी। हिंदू राजा बना मुसलमान राजा, एक बाइनरी खड़ी कर दी। और उन्होंने ये भूल गए। अभी आपको याद होगा, थोड़ा मैं औरंगज़ेब को भी यहाँ ले आता हूँ। अभी याद होगा आपको, उनकी डीपी लगाई गई, कुछ लोगों ने लगाई तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। अब औरंगज़ेब को यहाँ बहुत ख़राब, ख़तरनाक, खूंखार राजा माना जाता है। तो एक आपको उसका दूसरा भाग बता देता हूँ कि एक बार मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला, वहाँ लेक्चर्स के लिए मुझे इनवाइट किया। आजकल तो मुश्किल हो गया है, ये करीब मेरे ख्याल से 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले की बात है, मैं वहाँ लेक्चर्स के लिए गया था। तो मैं वहाँ पूछता था लोगों से, बताइए इस एरिया में होने वाला सबसे महान, सबसे अच्छा, सबसे धार्मिक राजा कौन था? तो जवाब मिलता था औरंगज़ेब। यहाँ देखता हूँ तो लोगों के मन में औरंगज़ेब के लिए बहुत नफ़रत है कि वह औरंगज़ेब ने तो हमारे मंदिर तोड़े वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, बिल्कुल, औरंगज़ेब ने काशी में विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था, आई एक्सेप्ट इट, ये सही बात है। पर उसका दूसरा पहलू देखिए, इसी औरंगज़ेब ने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया। याद है आपको, आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर अभी न्यूज़ में आया था, क्योंकि कुछ एमएलएज लोग वहाँ गए थे ना, वो आशीर्वाद लेने वगैरह वगैरह, तो वो वहाँ जाके कामाख्या देवी के मंदिर को औरंगज़ेब ने दान दिया। उज्जैन में महाकाल के मंदिर को उसने दान दिया। उत्तर प्रदेश में वृंदावन के मंदिर को दान दिया। तो चित्र इतिहास ये होता है, वैज्ञानिक इतिहास ये होता है, जब हम पूरे चित्र को देखते हैं, एक बात को हम पकड़ लेंगे तो इतिहास को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। और आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कुछ एक घटना को लेकर
उसको ब्लो अप कर देते हैं, उसको बड़ा बड़ा बताते हैं, और उसका जो दूसरा पहलू है वो हमसे छुपाया जाता है। अब ये हमसे हमारे साथ छुपाया जाता है कि जैसे अकबर और राणा प्रताप जी की लड़ाई हुई, कई बार इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई बताने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा मेरे साथ सोचिए, अकबर और राणा प्रताप जी की लड़ाई ये जो हुई थी, ये हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में चलते हैं हम, जरा देखें, इस लड़ाई को देख लेते हैं जिसको लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहते हैं। एक तरफ है अकबर की फौज, एक तरफ है राणा प्रताप जी की फौज। अकबर की फौज को जब आप देखेंगे तो उसमें अकबर है ही नहीं, तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, सेना की लीडरशिप कौन कर रहा है? सेना की लीडरशिप जो कर रहा है उसका नाम है राजा मान सिंह। सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, राजा मान सिंह है, मुसलमान सिपाही हैं, हिंदू सिपाही हैं, तो अकबर की फौज में केवल मुसलमान हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। मैं चलता हूँ महाराणा प्रताप जी की तरफ। महाराणा प्रताप जी अपने घोड़े चेतक पर बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। चेतक घोड़ा तो बहुत फेमस है, उसके नाम पे अपन ने स्कूटर भी बनाई थी, क्योंकि इतना अच्छा घोड़ा था वो। अब उनकी सेना क्या थी? उनके सेना में दो बड़े सेनापति, एक का नाम राम सिंह और दूसरे का नाम हकीम खान सूर। तो बताइए, राणा प्रताप की सेना में केवल मुसलमान हिंदू हैं, केवल हिंदू हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। तो जरा आप जवाब दे दीजिए, दोनों तरफ हिंदू हैं? यस नो? दोनों तरफ मुसलमान हैं? यस। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। लड़ाई धर्म के लिए कि सत्ता के लिए? अब ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया, हिंदू राजा मुसलमान राजा। ये बात शुरू की अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने इस बात को शुरू किया, पर हमारे जो भारतीय राष्ट्रवादी जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, उन दो लोगों का मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ जिन्होंने इतिहास की इस समझ को स्वीकार नहीं किया। और उसमें एक बहुत सरल सवाल है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब बहुत सारी हैरानियाँ ज़िंदगी में होती हैं, मुझे भी बहुत सारी हैरानियाँ हुई। एक बार मैं महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज पढ़ रहा था। हिंद स्वराज जरूर पढ़िएगा, बाकी चीज़ें तो हैं, उसमें हिंदू मुसलमान का मेल जोल भी है। 3-4 पेज में महात्मा गांधी लिखते हैं, भारत के इतिहास में मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा फलती फूलती थी, चैन से रहती थी। हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा रहती थी, और ये दोनों राजा, हिंदू मुसलमान राजा, आपस में मिलकर राज्य भी करते थे। तो ये महात्मा गांधी लिख रहे हैं, और उसी के उनके जो बड़े सबसे शिष्य हैं जवाहरलाल नेहरू, उनकी एक किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिन लोगों से पढ़ना हो सके ज़रूर पढ़िएगा, भारत के इतिहास की बेहतरीन किताब। नेहरू क्या लिखते हैं? नेहरू लिखते हैं कि यहाँ बहुत सारी सभ्यताएं आई, शाक, हूण, ग्रीक, क्रिश्चियन, मुसलमान और यहाँ के हिंदू, पर किसी सभ्यता ने पुरानी सभ्यता पे अटैक नहीं किया। उसके साथ मिलजुल कर एक नई सभ्यता बनी, जिसका वो नाम देते हैं गंगा जमनी तहजीब। अब क्रिश्चियन तो बेचारे यहाँ 2.3 है, इसलिए हम उनको गिनते नहीं हैं, आटे में नमक के बराबर है। पर फिर भी आपको एक मज़ेदार बात बता देता हूँ कि भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला और जो धर्म की परंपराएं हैं, ये हमारे मेल जोल से बनी हैं। अब पता नहीं आप लोग, मैं शहरों में जाता हूँ, बड़े शहरों में, तो एक सवाल लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप बताइए, आप लोग जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं, बर्थडे मनाते हैं? आप क्या कहेंगे, मनाते हैं? यस नो? उस दिन क्या करते हैं आप, क्या काटते हैं? केक काटते हैं। कहाँ से आई केक? क्रिश्चियन लोग लाए, नो प्रॉब्लम, हर एक अच्छी चीज़ का स्वागत है। और फिर ये पूछता हूँ कि आप, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, अब खाने पीने की चीज़ों का एक बड़ा आपको प्यारा एग्जाम्पल दे देता हूँ। आज मैं दोपहर को आ रहा था नागपुर से यहाँ चंद्रपुर की तरफ, तो मेरे जो नौजवान दोस्त थे बहुत आग्रह करके बोल रहे थे, सर आप बिरयानी खाएंगे क्या? तो खैर मेरे मुंह में पानी आ गया, मैंने कहा यार खा ही लो। तो फिर बिरयानी का एक और किस्सा बताता हूँ कि एक बार पारिवारिक कारणों से मुझे
6 महीने के लिए हैदराबाद रहना पड़ गया। हैदराबाद रहा तो मेरा वज़न बढ़ गया। अभी आप देख रहे हैं ना मेरा वज़न कैसा है, वज़न बढ़ गया। क्यों भाई, क्या खाया मैंने वहाँ ज़्यादा? बिरयानी। तो बिरयानी को मैंने स्टडी किया, बिरयानी तो आई कहाँ से? तो पता चला बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में उसको कहते हैं बिरयान। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे मसाले हमने उसमें डाले और क्या बन गई? बिरयानी। एन्जॉय योर सेल्फ। ये हमारा मेल जोल के बगैर मानव सभ्यता जिंदगी नहीं रह सकती। अब ये जो मेल जोल है हिंदू मुसलमान का, ये जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। एक आज या कल की बात है, तो किसी एक मीटिंग में मैं था, तो उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तानी में बात करूँगा। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं, वैसे तो मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है, पर मैं कॉन्फिडेंस से बोल लेता हूँ, लोगों को चल जाता है। तो मैं उन लोगों ने बोला आप कौन सी भाषा में बोलेंगे? बोले मैं हिंदुस्तानी में बोलूँगा। हिंदुस्तानी क्या है? हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का मेल जोल है। और उर्दू भाषा कहाँ से आई? उर्दू भाषा हिंदी और पर्शियन के मेल जोल से आई। ये हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा तरीका है। अब इसी में देखें तो मेल जोल की बहुत सारी बातें हैं। मेरे नौजवान दोस्त मुझे बता रहे थे चंद्रपुर में बहुत अच्छी दरगाह है, बोले आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी है। दरगाह से याद आया, भारत में दरगाहें बहुत हैं। अजमेर की दरगाह पे मैं गया था, दिल्ली की दरगाह पे गया था, और ये आपको बताना चाहता हूँ, इन दरगाहों पे जाने वाले लोग केवल मुसलमान नहीं होते। दरगाहों के कार्यक्रम में जितने हिंदू होते हैं उतने मुसलमान भी होते हैं। और तो और अभी इस बार की वारकरी परंपरा, वारी निकलती है अपनी, वारकरी परंपरा में मैंने देखा वारकरी में हिस्सा लेने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा संत कबीर का एक दोहा सुनाना चाहता हूँ। और साने गुरुजी ने भी वही बात कही, क्योंकि आज मज़हब के नाम पे समाज में दंगे फैलाए जा रहे हैं, जिसके मैं विरोध में हूँ। और भारत की सभ्यता में जो सूफी संत हुए हैं, जो भक्ति संत हुए हैं, उन्होंने प्रेम का संदेश दिया है। और यही प्रेम का संदेश, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे संत कबीर हैं। आपको याद दिला दूं, संत कबीर को मानने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। क्यों? क्योंकि संतों ने, सूफी संत हो या भक्ति संत हो, उन्होंने मज़हब के, धर्म के जो प्यार वाले एस्पेक्ट हैं, प्यार वाले पहलू हैं, उन पर जोर दिया। इसलिए संत कबीर क्या लिखते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ये संत कबीर कहते हैं। और अपने महाराष्ट्र में एक महान शिक्षक हो गए हैं, उन्होंने इसी बात को और प्यारे अंदाज में हमारी मराठी भाषा में लिखा। और मराठी तो खैर हम लोग सब थोड़ी बहुत जानते हैं। कई बच्चों के, जब हम स्कूल में थे तो प्रार्थना हमारे स्कूल में भी होगी। आपको याद है वो कौन सी प्रार्थना है? खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। धर्म का असली मूल्य यही है। तो खैर इतिहास में टीपू सुल्तान का जो योगदान है वो ये है कि मैसूर के एरिया में उन्होंने जहाँ हिंदुओं को अपनी प्रजा के रूप में रखा, मुसलमान को भी अपनी प्रजा के रूप में रखा, और जिन लोगों ने उनके खिलाफ बगावत की, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। तो कई लोग बोलते हैं देखो भाई, ये टीपू सुल्तान ने वो हिंदू कम्युनिटी को अटैक किया, क्रिश्चियन कम्युनिटी को अटैक किया। तो मैंने इसके बारे में स्टडी किया तो पता चला कुछ हिंदू कम्युनिटी थी जो घुड़सवारी में एक्सपर्ट थी, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, कुछ मुसलमानों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो टीपू सुल्तान ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। तो नफ़रत क्या फैलाई जाती है कि उन्होंने ये हिंदुओं को और क्रिश्चियन को ये किया, जो बिल्कुल गलत है। पूरा मुद्दा ये है कि अपने राज्य के, अपनी प्रजा की भलाई के लिए जो हो सकता था वो उन्होंने पूरी तौर पर करने की कोशिश की। और ये परंपरा हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि इतिहास में हम आखिर में क्यों जानना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, इतिहास को आज नफ़रत के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि किसी मुसलमान राजा ने, मान लो अगर किसी मुसलमान राजा ने हिंदुओं पे अत्याचार किया है, तो क्या आज के मुसलमानों से उसका बदला लेना चाहिए? गलत है, बिल्कुल गलत है। आज का मुसलमान उन चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं है। किसी हिंदू राजा ने मुसलमानों पे अत्याचार किया है, तो क्या हिंदू आज का जिम्मेदार है उसके लिए? गलत। ये इतिहास तो होता है अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए, और भारत में ख़ास तौर से मैं 3-4 राजाओं का बताता हूँ जिन्होंने अच्छी चीज़ों का योगदान किया। सबसे पहले आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जिन्होंने इस बात को कहा कि प्रजा की भलाई के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड पर चलने वाले यात्रियों के लिए छाया देने वाले झाड़, पानी के स्थान और सभी धर्मों का आदर। टीपू सुल्तान, ये सम्राट अशोक से शुरू होती है। फिर अकबर पर आते हैं। अकबर भी इसी बात को कहते हैं। अकबर के दरबार में तो नवरत्न थे, आपको पता होगा, उसमें हिंदू भी थे। उनका सबसे पॉपुलर नवरत्न कौन था, किसी को याद है? अकबर का बीरबल। और अकबर का एक और नवरत्न था जो मैं आपसे सवाल के रूप में पूछना चाहता हूँ, उसका नाम था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में क्या काम करते थे? राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज की सरकार में निर्मला सीतारामन करती हैं। इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। तीसरा जो राजा मुझे अच्छा लगता है अकबर के बाद, वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ये भी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करते थे। इस बात को याद रखिए। मैंने अभी बताया छत्रपति शिवाजी महाराज के 18 बॉडीगार्ड थे। 18 बॉडीगार्ड में से 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी महाराज का जो सबसे बड़ा सेक्रेटरी था उसका नाम था मौलाना हैदर अली। शिवाजी महाराज की फ़ौज में बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे, सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, जो उनके राज्य में उनकी सेवा करते थे। और तो और आज तो बड़े दुख के साथ देखना पड़ता है कि लोग मस्जिदों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया था जब मैं अपनी फैमिली के साथ शिवाजी महाराज के रायगढ़ के किले में गया। रायगढ़ के किले में मैंने क्या देखा? रायगढ़ के किले में मैंने एंट्री किया, पहले दिखा भगवान जगदीश्वर का मंदिर। भगवान जगदीश्वर के मंदिर को मैं वहाँ जाकर प्रणाम किया, प्रसाद लिया। आगे चला तो वहाँ देखा एक मस्जिद भी बनवाई थी शिवाजी महाराज ने। ये कितने लोगों को पता है? आज तो मस्जिदें तोड़ने का ज़माना है। शिवाजी महाराज ने मस्जिद बनवाई थी। अध्ययन किया, क्यों? तो पता चला शिवाजी महाराज ने सोचा मेरी रियाया, मेरी प्रजा में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अगर मुसलमान मुझे मिलने आएंगे, उनकी इबादत का वक्त होगा, तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए उनके लिए मस्जिद बनवाना भी ज़रूरी है। खैर, ये 3 बात। अब फिर से आता हूँ जंग आज़ादी पे। एक तरफ शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक राजा को हराती है। टीपू सुल्तान उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है, याद रखिए। भारत में बहुत बड़े राजा थे, टीपू सुल्तान उनके रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा थे। खैर 1857 के बाद, जब बहादुर शाह जफ़र के बाद फिर जंग आज़ादी चालू हुई, तो मैं इस बात पर आना चाहता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन में आगे चलकर जिसका नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी ने किया, उसी आज़ादी के आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी और बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। इस बात को मैं यहाँ नकारना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुसलमानों के कारण बना। याद रखिए, अब ये डिवाइड एंड रूल की अंग्रेज़ों की नीति थी, फूट डालो और राज करो। धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों को वो प्रमोट करते थे, और उसी के चलते एक तरफ जिन्ना ने अपनी राजनीति रखी और 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी। उसके पहले किसी और ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत यहाँ रख दिया था कि यहाँ 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम एक हिंदू। गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल क्या कह रहे थे? हम एक ही राष्ट्र हैं, भारत, इंडिया। और एक तरफ दूसरा विचारक कहता है यहाँ 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम एक हिंदू। और उसी को लेकर जिन्ना 1940 में
पाकिस्तान की मांग रखते हैं। पाकिस्तान का का विरोध करने के लिए सिंध के जो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर थे, अल्लाह बख्श, उन्होंने 1940 में दिल्ली में एक आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में 50,000 मुसलमानों ने भाग लिया और इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक प्रस्ताव पास किया कि हम मुसलमान पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मांग ये हम आम मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानकारी है। और ऐसे ही एक मोमिन कॉन्फ्रेंस थी, मोमिन बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसको मानने वाले बहुत मुसलमान थे। उन्होंने जगह जगह प्रस्ताव किया कि हम जो मुसलमान हैं हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, यही हमारा मादरे वतन है, यही हमारे पुरखों की कब्रें हैं और इसी देश में हम पले हैं बड़े हैं। तो ये बात कहना कि मुसलमानों के कारण पाकिस्तान बना, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो बना वो अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण बना। पाकिस्तान बना उन लोगों के कारण बना जो मानते थे कि हिंदू एक अलग राष्ट्र है, मुसलमान एक अलग राष्ट्र है, उसके कारण ये बना। अब इस बात को देखिए, हम मिलजुल कर रहते आए हैं। हमारे मुख्य मुद्दे जो रहे हैं, हमारे मुख्य मुद्दे आज़ादी के बाद, मैं थोड़ा सा टीपू सुल्तान के आगे चलकर बताना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद भारत में दो बड़ी चीज़ें हुई। एक बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का संविधान जिससे मैंने अपनी बात की शुरुआत की, और दूसरी थी जवाहरलाल नेहरू की वो नीतियाँ, जवाहरलाल नेहरू की वो पॉलिसीज़ जिनके कारण भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक चीज़ें, IITs, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर, बांध, ये सब बने। ये बात मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि आजकल आपके व्हाट्सएप में बहुत आगे आता होगा नेहरू के खिलाफ। मैं नेहरू के साथ खड़ा हूँ। क्यों? केवल इसलिए नहीं कि नेहरू ने जिस IIT की स्थापना की, उस IIT में मुझे 25 साल से ऊपर काम करने का मौका मिला, वही कारण नहीं है। कारण ये है कि नेहरू ने देखा देश का विकास कैसे हो सकता है, और उसके लिए मैं नेहरू जी की एक स्पीच आपके सामने रखता हूँ। अभी 14 नवंबर हो चुका है, फिर से नेहरू जी को याद किया। 14 नवंबर को फिर से मैंने याद किया। नेहरू जी भाखड़ा नंगल बांध, पता नहीं आप में से सब लोगों को पता है कि नहीं। उस समय मैं छोटा था, स्कूल में था, हम लोग लाल गेहूं खाते थे जिसको कहते थे PL480। PL480 अमेरिका में जो जानवर भी नहीं खाते थे वो भारत में भेजा जाता था। और उस समय लाल बहादुर शास्त्री नाम के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा देश में अन्न की कमी है, आप एक बार खाना खाया कीजिए, ये मुझे याद है। उस समय नेहरू ने एक नीति रखी कि अन्न का प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी है। इसके लिए बांध की एक सीरीज़ आई, बांध, इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुड बांध, दूसरे बांध। और भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय नेहरू जी ने कहा ये जो बांध है, ये जो डैम्स हैं, ब्रैकेट में मैं कह दूं, ये हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इसरो है, जो एटॉमिक सेंटर है, जो साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो भिलाई स्टील प्लांट है, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये जो बांध है ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। तो आप महत्व किसको दीजिए? महत्व दीजिए ये वो चीज़ें जिससे हमारा ज्ञान बढ़े, जिससे हमारी नौकरियां बढ़े, जिससे दलित समाज में सामने आए, स्त्रियां समाज में सामने आए, समाज में कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी के लेवल पर समाज के सभी लोगों के साथ देश के विकास में योगदान दें। और ये बात नेहरू जी की आज मुझे इसलिए याद आती है कि आज पूरे दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, जहाँ भी मज़हब के नाम पे सियासत चली वहाँ तरक्की नहीं हुई, वहाँ APJ अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट नहीं हुआ। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ इस प्रकार की चीज़ें हुई, कभी आपने सुना है पाकिस्तान का कोई साइंटिस्ट मिसाइल मैन है? एक साइंटिस्ट का नाम ले देकर सुनाई देता है। श्रीलंका में वो भी सुनाई नहीं देता। अरे वहाँ मैं बम्बई में रहता हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसी जगह है,
भाभा एटॉमिक रिसर्च कमेटी ये है, IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये चीज़ें हैं जो आज भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। भारत की रीढ़ की हड्डी इन्हीं चीज़ों से आती है जिससे समाज का विकास हो सकता है। तो टीपू सुल्तान ने जो मिसाइल की बात की थी अपने समय में, आपको बता दूं, टीपू सुल्तान कोई एक सिकड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। वो उस समय फ्रांस के लोगों से बात करते थे कि बताइए आपकी टेक्नोलॉजी क्या है। मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। टीपू सुल्तान कहते थे मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपकी टेक्नोलॉजी मुझे दीजिए ताकि मैं अपने राज्य मैसूर का विकास कर सकूं। और ये जो टीपू सुल्तान ने बात उस समय 18वीं शताब्दी में की, इसी बात को नेहरू ने 20वीं शताब्दी में लाया कि मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए ताकि देश का विकास हो सके और यहाँ के सब लोगों को बराबरी से रास्ता मिल सके। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज नेहरू जी को भुला दिया गया है। टीपू सुल्तान के खिलाफ इतने बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो सवाल ये है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को, किसी पीरियड को, किसी घटना को अगर हमको देखना है तो पूरे तौर से देखना चाहिए। आधी सच्चाई पर आप जाएंगे तो वो उससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि आधी सच्चाई जो है वो झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। आधी सच्चाई क्या है? टीपू सुल्तान ने लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया। आधी सच्चाई है कि टीपू सुल्तान ने ये हिंदू कम्युनिटीज़ को मारा, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को मारा। पूरी सच्चाई क्या है? पूरी सच्चाई क्या है? उन्होंने मंदिरों की भी रक्षा की, मंदिरों को भी बनाया, दूसरे लोगों को भी ये किया। ये पूरी सच्चाई है। और उसी के साथ साथ उस समय में भी उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा। आज के समय में किसी देश की सबसे बड़ी ताकत है तो वह टेक्नोलॉजी। और इस बात को भारत में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पहचाना और उन्होंने बाकी लोगों का बोला। चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखते थे, महीने के महीने एक बार पत्र अपने चीफ मिनिस्टर को लिखते थे, देखिए भाई आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपने ये नीतियों का पालन करना चाहिए जहाँ की धर्म के नाम पर एक एकता बनी रहे, जहाँ पर आपके राज्य में अच्छे से विकास होता रहे। तो टीपू सुल्तान को याद करते समय मैं 3 मुख्य बातें आपके सामने लाऊंगा। पहला बात, अलग अलग धर्मों के बीच में एकता, सब धर्मों को समान रूप से देखने की बात। दूसरा, पहली बात कि सभी धर्मों के बीच में एक प्रकार से आदर की बात, शंकराचार्य जी का आदर और मंदिरों की रक्षा। दूसरी बात, विदेशी ताकतों के खतरों को पहचानना। और इसी के साथ आज मुझे जब विदेशी ताकतों की बात आई, अगर मेरे पास वक्त है तो मैं 2 और चीज़ें इसमें बोल दूं। आज दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कोई कर रहा है तो वो देश है जो सबसे ताकतवर है। अभी आज दोस्तों से बात कर रहे थे इज़राइल और पैलेस्टाइन की। पैलेस्टाइन के नाम पर जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा हमको केयरफुल रहना चाहिए। हमको इसको एक देखना चाहिए, अमेरिका कैसे तेल के कुओं के लालच के कारण अपनी राजनीति को वहाँ चला रहा है। इसी के पहले आपको याद होगा कि मैंने अभी एक लेख लिखा था, उसमें मैंने बताया था कि ये जो अल कायदा खड़ा किया गया था वो किसी मुस्लिम ने खड़ा नहीं किया। अल कायदा खड़ा करने के पीछे हिलरी क्लिंटन की एक बात आपको बता दूं। हिलरी क्लिंटन अपने एक वीडियो में बोलती है कि रशियन फोर्सेस अफ़गानिस्तान में आई, हमको उनको हराना था, इसलिए हमने फंडामेंटलिस्ट लोगों को ट्रेन किया, हमारा काम हो गया, हमने अपने हाथ धो लिए और वहाँ से चले गए। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, उस एरिया में तेल के कुओं के बहुत बड़े भंडार हैं। तेल के कुओं पे भंडार करने के लिए अमेरिका इस प्रकार की नीतियाँ लगाता है कि वहाँ लगातार एक प्रकार की चीज़ें होते रहे। खैर, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसका भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म से लेना देना है, मुख्य रूप से आर्थिक कारण है
जिनके कारण ये चीज़ें हो रही है। तो मेरी अपील यही है कि टीपू सुल्तान को याद करते समय हम इस बात को माने कि धर्म हमारा निजी मामला है। और यही बात इसमें आखिर में 2 इंटरव्यूज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूँगा। 2 चीज़, पहला इंटरव्यू मैं लेता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मैं पूछता हूँ, मौलाना साहब आप तो एक बहुत अच्छे हिंदू हैं, एक अच्छे मुसलमान हैं। मौलाना साहब आप तो एक अच्छे मुसलमान हैं, आप पाकिस्तान की मांग क्यों नहीं करते? आप मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो मौलाना साहब मुझे कहते हैं, ये मैं काल्पनिक इंटरव्यू ले रहा हूँ, मौलाना साहब कहते हैं बरखुरदार मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है और पाकिस्तान की मांग लोगों को बांटने की बात करती है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं हूँ। ऐसा ही इंटरव्यू एक महात्मा गांधी के साथ मैं लेता हूँ। गांधी जी को पूछता हूँ, बापू आप तो एक महान हिंदू हैं, आप एक महान हिंदू हैं, आपने हिंदू धर्म की उदारता को सामने रखा है, तो आप भारत के राष्ट्र की बात क्यों करते हैं जिसमें सभी धर्मों की बराबर की जगह है? तो गांधी जी मुझे कहते हैं, मेरा हिंदू धर्म मुझे सिखाता है सभी धर्मों का आदर रखो, पर धर्म के आधार पे राजनीति मत करो। तो अंत में दोस्तों मेरी अपील यह है, आज हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं। भारत के इतिहास में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको सिखाती हैं, वो कुछ राजाओं से हम अच्छा सीख सकते हैं और जंग आज़ादी से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारा मुख्य रास्ता 3 आधार पे होना चाहिए। पहले भी टीपू सुल्तान के बारे में बात कही और ये 3 रास्ते जो हैं वो मेरे लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला रास्ता है सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर करना, नंबर 1। नंबर 2 भारतीय संविधान के रास्ते पर चलना, और नंबर 3 मानव अधिकारों के लिए काम करना, संघर्ष करना। और आज की सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि लोगों की चेतना एक प्रकार से भ्रष्ट कर दी गई है। उसके कारण नफ़रत को फैलाने की बातें बहुत हो गई हैं, बहुत नफ़रत फैलाई गई है। ये नफ़रत का मुकाबला करना ज़रूरी है। ये नफ़रत का मुकाबला हम कैसे करें? ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। हम ऐसे कार्यक्रमों में मोहब्बत की बातों को प्रमोट करें और साथ ही साथ मेरी अपील ये है कि आप कम्युनिटी सेंटर बनाइए, जहाँ 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार हम लोग बैठें, छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स अच्छी हैं, उसकी लिस्ट मैंने बनाई है। और ये क्यों? ताकि समाज में एक पॉजिटिव, सकारात्मक चेतना का निर्माण करें। सकारात्मक चेतना जो लोगों को भारतीय नागरिकता के आधार पर जीने की बात करे, सकारात्मक चेतना जो इंडियन सिटीजनशिप हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसकी बात करे, सामाजिक चेतना जो इंसानियत के आधार पे सभी धर्मों का आदर करे। ऐसे प्रचार का काम आपने अपनी कम्युनिटी में करना चाहिए। मेरी इतनी अपील है दोस्तों कि जब तक हम लोगों की चेतना पे काम नहीं करेंगे, समाज में ज़्यादा अच्छा परिवर्तन नहीं आ सकता। और ये जिम्मेदारी हम सब की है। बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है, अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोस हैं, अच्छी अच्छी फिल्में हैं, उनके आधार पे समाज में हम कम्युनिटी में, नई जनरेशन में, औरतों में, मर्दों में, स्त्रियों में, पुरुषों में इस बात को ले जाएं ताकि एक उस प्रकार का भारत बने जिसका सपना जंग आज़ादी में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। वही रास्ता हमारा रास्ता है। थैंक यू वेरी मच।